हेलो। हाँ, बोलिए रोहन। हाँ सर। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है सर। आपका नाम क्या है? रोहन है कि क्या सर नाम है आपका? एक्चुअली में जो हमारा पूरा नाम है वो है स्वयं रोहित नागवंशी। और शॉर्ट में जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमारा सर्किल है वो सैम पंडित करके बुलाते हैं। श्याम पंडित। फिर से बोलिए पूरा नाम। स्वयं रोहित नागवंशी। स्वयं रोहित जी। नागवंशी। अच्छा। स्वयं रोहित, ये दो अक्षर क्यों है? ये दोनों मेरे स्वयं ही नाम है। रोहित। एक्चुअली जो रोहित है वो मेरा राशि का नाम है। अच्छा। और स्वयं मेरा एक्चुअली जो सब यूज़ करते हैं वो नाम है। अच्छा। और जी। नागवंशी, आपने अपना नाम वंशी क्यों रखा आपने? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग तो जो चौरसिया टाइटल है वो मुझे बड़ा सीधा साधा लगता है, मतलब एक बहुत अच्छा। नॉर्मल सा इनोसेंट सा। हाँ। अच्छा, और इनोसेंट। अच्छा, हाँ। जो मेरे घर का बैकग्राउंड है वो थोड़ा हट के है, तो मुझे मतलब जो नागवंशी टाइटल है वो मुझे मतलब थोड़ा रॉयल टाइप से लगता है कि मतलब अच्छी अच्छा, फील आती है, अच्छे नागवंशी कुछ है, वाइब्रेशंस आते कुछ हैं। वंशी। प्राउड फीलिंग जी। देता है आपको, है? तो घर का क्या बताया आपने? घर में मतलब एक्चुअली में सब थोड़ा दबंग टाइप से लोग हैं। अच्छा, दम टहल लोग, अच्छा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है सभी का, पूरा अच्छा। फैमिली पॉलिटिकली बिलोंग करती है। एक्टिव हैं, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव बहुत पूरे ज़्यादा, फैमिली बहुत मेम्बर्स हैं। ज़्यादा। अच्छा, दूसरा जो है जी। सैम पंडित। आपने, मैं देखा आपको जो नंबर सेव करने लग गया तो देखा सैम जी। जी। पंडित। क्या मतलब? सैम पंडित क्यों? एक्चुअली में अभी आप किसी को तिवारी, मिश्रा, पांडे या कोई भी टाइटल आप बोलोगे तो बंदा सामने से बोलेगा कि पंडित। अभी मैं नागवंशी बोलूंगा, चौरसिया बोलूंगा तो जो बेसिकली यूपी बिहार के पीपल हैं वो थोड़ा हिचकिचाएंगे पंडित जी पंडित जी बोलने बोलने में। में। हालांकि जो जैसे आप इस एरिया से निकलते हैं, आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप एमपी चले जाइए, आप मुंबई आ जाइए, आप मतलब वही यूपी का पूर्वांचल और मेनली बिहार आप छोड़ दोगे, वो छोड़ के आप कहीं पे भी जाओगे तो फिर आपको मतलब एक जो पंडित जी है वो वाला आएगा। इसलिए मैं एक्चुअली में हर जगह पंडित यूज करता हूँ। और मैं अपना पूरा नाम बताता हूँ, पंडित स्वयं रोहित नागवंशी। अरे वाह, क्या अच्छा, बात नागवंशी है, ऐसा बोलते ही है। सामने वाले का क्वेश्चन आता है, नागवंशी क्षत्रिय? मैं बोलता हूँ नहीं, वो डिफरेंट है। हम नागवंशी ब्राह्मण हैं, शैव ब्राह्मण। अच्छा, आप बताते हाँ। हैं। रोहित, ऐसा है ना कि हमारा आपसे परिचय जी। 2-3 साल पहले chorsiaworld.com का व्हाट्सएप का मैसेज जा रहा था, तो उससे आपने हमसे कनेक्ट जी। किया जी। था, जी। जी। है ना? आपने कुछ प्रश्न पूछा था, डिस्कशन हमारा आपका जी। हुआ था, जी। है ना? तो आपने जो कुछ कहा मुझे अच्छा जी। लगा। योर ना प्रेजेंटेशन इम्प्रेस्ड मी। तो मैं दिमाग में रखा था, कुछ चीज़ें आपने शेयर जी। करी, वो दिमाग में घूम तो रहा था बहुत पहले। ये चीज़ चल रहा था कि कुछ ऐसा हो, जब समय आएगा तो हम आपको डिस्कस करें। सोशल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, डिस्कशन करेंगे जी। उसको। जी। उस समय मुझे लगे आपकी उम्र काफ़ी कम जी। है। अभी क्या होगी आपकी? मेरी 26 रनिंग है। 26 कंटिन्यू जी। है, तो ये तो बहुत ही कम उम्र जी। है। वो लगता है 30-35 साल जिस उम्र का मैं जी। था, उसी उम्र से आपको जोश सवार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरे 94, को 90। 5 से 6 साल हो गए अपनी कास्ट पे रिसर्च करते हुए। तो जो 26 वर्ष आपकी जी। उम्र है, यानी 21 वर्ष से आपने इसमें रिसर्च करना शुरू मैं किया, 19-20 है साल ना? का था। हाँ। और वो टाइम पे मैं मतलब होता है ना, एक लेफ्टिस्ट प्रभाव आता है जब आप कम एज के हाँ। होते कि अरे यार, जैसे आजकल के जो यंग एज के लड़के हैं हाँ। वो हाँ। क्या पूजा पाठ है, ये दूध वेस्ट हो रहा है, इसे खाना पीना दे देते गरीबों को, तो ये सब हुआ। ठीक है। ये तो पारिवारिक संस्कार पर निर्भर करता है कि किस तरह से माहौल नहीं आपको नहीं, मिला घर होगा। घर अच्छा। का और ये सब का माहौल तो हमारा बहुत अच्छा है। बट मैं हाँ। हमेशा से बाहर रहा हूँ। जब मैं अच्छा। 2.5-3 साल का था तो मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, और जो उनके लड़के बच्चे थे यानी मेरे मामा थे, किसी का भी शादी विवाह नहीं हुआ था, किसी के लड़के बच्चे नहीं थे। ननिहाल कहाँ है ननिहाल आपकी? मेरा सतना मध्य प्रदेश है। एक्चुअल ननिहाल बांदा है, सतना। जो यूपी में ही पड़ता है, अच्छा, पर अच्छा, वो लोग बांदा। माइग्रेट कर गए थे सतना में। बांदा। बांदा से सतना जी। चले गए, अच्छा, हाँ। तो अच्छा, क्या नाम है नाना जी का आपके? जी, नाना जी का नाम क्या श्री है आपके? राम अवतार चौरसिया जी। अच्छा, तो बस ननिहाल में जी। आप रहे हैं? तो मेरी अच्छा। नानी और मामा का मेरी माता श्री से रिक्वेस्ट था कि मतलब मैं 2.5 साल का था तो उन्होंने मतलब एक हेल्दी रिक्वेस्ट की कि इसे हमें दे दो। अच्छा। 1998 2000 की बात है ये। उस समय हम 2.5 साल के थे, तो फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है, तो मेरा वहाँ पढ़ाना हुआ। फिर 10th के बाद मैं
कोटा चला गया फर्दर स्टडीज के लिए, उसके बाद मैं उत्तराखंड चला गया। तो होता है ना जैसा माहौल ढलता है। तो कोटा के हायर स्टडीज जी। के लिए गए थे? अच्छा, फिर वहाँ से देहरादून किस लिए फिर चले गए देहरादून में उत्तराखंड? मैंने सीएसई की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। 2 साल मैं वहाँ कहाँ से? वहाँ रहा, फिर मैं ड्रॉप आउट हो गया। किस किस कॉलेज में? इकफाई है ना सेलाकुई में। ICFI जी यूनिवर्सिटी, हाँ मैं जी जानता जी। हूँ, हाँ। तो वहाँ हमने 2 साल बिताया, फिर उसके बाद हमने ड्रॉप कर अच्छा। दिया, फिर हम मुंबई आ गए, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट गोल था वो था इंडस्ट्रियल और पॉलिटिक्स से, और घर वाले अच्छा, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं सब छोड़ के फिर इधर आ गया। अभी मैं 5 साल से खुद फिर सब कुछ यहीं कर रहा हूँ। तो जैसे होता है ना, बाहर निकलो तो आपको अकल आना स्टार्ट होता है। तो अभी कहाँ अभी तो हम है? मुंबई में मुंबई हैं। में भी है? 10 दिन पहले आए हैं। क्या करते हैं? क्या कर रहे अपना हैं? वही एक्टिंग का चल रहा है, और अच्छा। अपना पॉलिटिक्स भी चल रहा है। यहाँ पे जो 30-35 साल से नाला सोपारा में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, इस बार हम लोग ने मेहनत की और यहाँ हमने एमएलए दिया अपना बीजेपी अच्छा। से आफ्टर 40 ईयर्स। अच्छा, कौन है बीजेपी MLA? राजन नाइक जी हैं। अच्छा, राजन नाईक फेमस पर्सनैलिटी जी है ना? तो नाला सपोरा में आप हैं तो वहाँ तो उनके लेफ्ट राइट हैंड होंगे आप कुछ बिल्कुल, ना कुछ, मतलब हैं? अगर मैं खड़ा हो हैं? गया उनके सामने जाके, हाँ, तो उनको मतलब ये नहीं हाँ। बोलना पड़ेगा कि कौन। एक्चुअली मैंने 2 साल उनका अच्छा, ऑफिस बैठ के हैंडल किया है। अच्छा। तो वो मतलब अगर मैं सामने पड़ गया तो नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई, और वैसा ट्रीट वाह। करते हैं। अच्छा, ये यूपी के भैया तो नहीं कहते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, वैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं। उनको पता है कि यहाँ के 80% वोटर्स यूपी बिहार वाले हैं, हाँ, इनके पकड़ में है। और मेजोरिटी में है। तो क्योंकि नाला सोपारा को मिनी यूपी बोला जाता है, हाँ, हाँ, जाता है। 80% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यूपी और बिहार से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे वैसा ट्रीट कर ही नहीं सकते हैं। तो आप अभी एक्टिंग में इन्वॉल्व हैं और जी पॉलिटिक्स जी में, दोनों जी। चीज़ हैं? तो आपका जो है अच्छा, हम लोग जहाँ से डाइवर्ट हाँ हुए हाँ, थे, हमारा जो तो मेन फिर मुद्दा उसके था कि बाद मतलब पंडित हाँ, तो आपको नागवंशी आप कहते थे, पंडित कहते जी थे जी। आप लोगों को, है ना? तो फिर इसमें इंटरेस्ट कैसे, इस उम्र में जो इसके प्रति इंटरेस्ट कैसे हो गया? एक्चुअली क्योंकि मैं में देखता हूँ, सर रोहन 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 मैं देखता हूँ कि इस उम्र में चाहे 35, 40, 45, 50 साल की उम्र तक के लोग भी जो हैं वो समझते हैं क्या बकवास की चीज़ें हैं समाज में, चौरसिया समाज में कैसे क्या है। आपने देखा होगा ना इन चीज़ों को, है ना? क्योंकि बॉम्बे में बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात जी हुई जी। होगी, है ना? जिन्होंने हल्का सा पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा कुछ नौकरी वोकरी कुछ करने लग गए, है ना? तो वो समझते हैं कि हमारे से कोई दुनिया में कोई है ही आदमी नहीं। है ही नहीं, है ना? वो नाक भोग सिकुड़ने लग जी। जाते हैं, है ना? लेकिन आपका इस प्रति रुचि कैसे हुई और क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक्चुअली में जब मैं 19-20 के आसपास पहुंचा, तो मतलब मैं मुंबई आया। तो मैंने यहाँ के कुछ टाइटल्स पढ़े, मुंबई के जो टाइटल्स होते हैं पार्टी लिए वो, तो वो टाइटल मेरे दिमाग में आए। फिर नॉर्थ के टाइटल्स की मैंने मतलब सुना मैंने, तो जो कॉमनली है, सिंह हो गया, तिवारी, पांडे, मिश्रा, चौबे, सारा कुछ। फिर उसके बाद एक बार मतलब मेरे दिमाग में आया कि हम क्या हैं। मतलब हम एज अ टाइटल नहीं, हम एज अ मतलब कह सकते हो हमारा जन्म क्यों हुआ है, या क्यों हम मतलब क्या, अच्छा, कुछ तो मोटिव होगा। अच्छा। ब्रह्मांड के प्रति आप अपनी हाँ, अपनी पहचान, मैं यहाँ क्यों, क्यों। यहाँ सही जन्म मैंने बात है। क्यों लिया है, जन्म मैंने सही क्यों लिया, बात मेरा है, हाँ। उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या फिर है? उसके बाद मेरा अपने टाइटल पे दिमाग गया कि चौरसिया क्या शब्द है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ, और क्या है हम। पहले आपने खुद को जी पूछा, फिर अपने परिवार को पूछा, फिर समाज को पूछा, तो हम जी हैं क्या, है ना? हम हैं क्या, मतलब कहाँ से, किस समाज के जी। हैं, क्यों हैं? फिर मैंने अच्छा, गुड, हाँ। रिसर्च स्टार्ट की 2019 से 2020 से। 2019-20 में तो आप 10th में पढ़ते होंगे? नहीं नहीं, 11th में? 2019-20 में तो 18 में तो हम मुंबई आ गए थे। अच्छा, 18-19 अच्छा। साल के थे हम, मुंबई आ गए थे। 6 साल हो गया, और 19-25-26 मेरा रनिंग चल रहा है। अच्छा, उसकी स्टडी करना शुरू हाँ। किया आपने? तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मैंने पहले लेयर पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चीज़ मेरे दिमाग में आई। तो मैंने देखा कि मतलब हम अच्छा, 2004 तक जनरल थे। 2004 तक आप हाँ। जनरल थे? कहाँ जनरल थे आप? मतलब ओवरऑल जो इंडिया का है उसमें हम 2004 तक जनरल थे। और 2004 में एक जो लॉयर थे NS चौरसिया करके, उन्होंने एक PIL डाली कि जो चौरसिया समाज है इसको ओबीसी में डाला जाए। नहीं, MS की NS NS चौरसिया, चौरसिया। नारायण स्वरूप हाँ चौरसिया, लखनऊ जी से हैं, हमारे रिलेशन में लगते हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ जी। तो लगते हैं वो। उन्होंने मतलब नारायण ये स्वरूप चौरसिया, इस अच्छा। चीज़ की पहल की कि हमें मतलब ओबीसी में डाला जाए। तो अच्छा, 2004 में मतलब 2004 में फाइनली हमें ओबीसी का दर्जा दिया गया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अपने कास्ट की स्टडी की कि एक्चुअल में हम क्या हैं। फिर मैं वो गया वर्ण व्यवस्था पे।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद मैंने कास्ट का पूरा इतिहास पढ़ डाला कि क्या कैसा है, अच्छा। कैसे वर्ण बनाए गए, और वर्ण को फिर मैंने अपने कैटेगरी में रियलाइज किया। अपने आप को देखा हमारी क्या स्थिति है। अब मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आई कि मतलब हम 2004 तक जनरल थे, तो शूद्र का और ये सब का तो कोई मतलब तुक ही नहीं बनता है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब मेरे अंदर ये हवा पकड़ने लगी रिसर्च पे कि मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा लिंक है वो ब्राह्मणों से है, ये फैक्ट है। अब मैंने कहीं पे भी डालता था तो फिर मैं सिर्फ चौरसिया नहीं डालता था, मैं डालता था कि चौरसिया ब्राह्मणों का इतिहास चाहिए मुझे। अच्छा। अब मेरे हाथ लगी जो हीरा लाल एंड रसेल हैं, इन्होंने 1919 में बुक पब्लिश की थी जो इंडिया रसेल के सभी कास्ट बेस पे है। सभी कास्ट की हिस्ट्री में दिया हुआ जितने है। भी कास्ट हैं आज उसकी पूरी उनका हिस्ट्री से क्या लिखी हुई है। स्टेटस है, क्या डीएनए है उनका, कहाँ से ये डिराइव किया गया है, सारा उसमें दिया गया है। बिल्कुल। अब मैंने वो बुक डाउनलोड की ई बुक से, और उस पर मैंने पहले चौरसिया डाला, तो चौरसिया तो नहीं बताया, फिर मैंने डाला बरई। बड़े बड़े दिखा उसमें, बड़े लिखा हुआ है, नाग लिखा हुआ है, मैंने बरई डाला, उसमें तमोरी लिखा हुआ क्लियरली है। लिखा हुआ है कि जो बरई हैं आज के या चौरसिया हैं जो आज के, वो ब्राह्मण लाइनेज फॉलो करते हैं। उसमें शुद्ध हिंदू, उनके रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, पूजते हैं, पूजनीय हैं, वो खुद पूजनीय हैं। उसके बाद और जब मैं गहराई पे गया तो मतलब मुझे एक और स्टोरी पता चली कि जो 98% ब्राह्मण्स होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, यानी वो शिव जी के विष्णु जी के उपासक। शिव जी, विष्णु जी के पास है। और इकलौते हम थे जिन्हों मतलब जैसे साउथ से सैविज्म फैला, सब तो उसी का पार्ट एक हम बने। तो हमने मतलब जो अपने इष्ट देव होते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब जो हमने विष्णु भगवान को जो प्रथम रखते हैं, हमने प्रथम शिव जी को रखा। शिव। और जब आप कई वेद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें जो चौरसिया समाज है उसको मतलब शिव जी के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है कि ये इनकी तुलना उनके पुत्र गणेश जी से की गई। अच्छा। मेरे पास एक प्रवचन का वीडियो पड़ा हुआ है सागर का, अच्छा। सागर जो अपना एमपी में पड़ता है, तो वहाँ का वीडियो पड़ा है। तो वो प्रवचन के टाइम में बताते हैं, शायद शिव कथा या शिव पुराण कर रहे थे, तो वो चीज़ उन्होंने बताई। फिर मैंने बहुत सारे एविडेंस देखे। फिर मेरा एक झारखंड के बंदे से कॉन्टेक्ट हुआ, बहुत प्यारा इंसान है। उनके यहाँ क्या रीति रिवाज है कि चौरसिया परिवार से ही उनकी जो गांव का पुराना काली मंदिर है वो लोग ही पूजा प्रतिष्ठान करते हैं, वही लोग आगे उनकी पीढ़ी ही कैरी फॉरवर्ड कर रही है। अभी आपको पुराने जो जो जिस क्रम में वीडियो बनाया जा रहा है, इसी क्रम में देखिएगा पुराना वीडियो। श्री बाल मुकुंद मोदी जी एक का वीडियो उसमें है, आप उसको बताएं। देवघर के पास पूरा अपना समाज का जो पंडा का काम करते हैं, देवघर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो पूरा परिवार जो है ना वहाँ पंडा कहलाता है, अपने बिरादरी के लोग। हाँ, तो वही वीडियो को आप देखिए, झारखंड का ही है। तो उनसे मैंने स्टेटस उनको पूछा, उनको 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 देखिएगा, है ना। उनसे हमने स्टेटस पूछा। उनका कहना है कि जो पांडे, चौबे, तिवारी ये सब ब्राह्मण होते हैं, इनके घर में मतलब शादी विवाह चलता है उनका। आपस में शादी विवाह और होता है। एक ब्राह्मण का नाम वो लिया था उन्होंने, झा है या गोस्वामी, एक्चुअली में मेरे को याद नहीं आ रहा है। सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइटल वाले लोगों के यहाँ बस नहीं होता बहन बेटी का संबंध, बाकी हर जगह होता है। अच्छा, तो इसको आप थोड़ा गहराई में ढूंढिएगा इनको, तो उनसे हम कनेक्ट होंगे और उनको प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, इस प्लेटफॉर्म जी, पे। मैं आज शाम को इनसे बात अच्छा। करके आपसे कनेक्ट होने के लिए कल बोलता हूँ। कल आप इनसे अच्छा। हाँ। वो कर लीजिएगा अपना। अच्छा, उसके बाद जो कंक्लूजन, उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रयास कैसे चल 3-4 रहा है? पुस्तकें शेयर की। अच्छा। जैसे कि भविष्य पुराण में अपना वर्णन है, अच्छा। एक ब्राह्मणों की वंशावली है, और गुजरात हरियाणा की जितने भी मतलब गौड़ ब्राह्मण हैं, गौड़ ब्राह्मण सारे गौड़ ब्राह्मण में सबसे श्रेष्ठ मतलब सेकंड नंबर पे चौरसिया ब्राह्मण को बताया गया है। 18 ब्राह्मणों ने जो मिश्रा, तिवारी, फलाना ढिकाना सरनेम अपना लगाते हैं, उनसे अप्रूव्ड बुक है वो। और बिहार में इवन कई चीजें चलती हैं कि भगत और ये सारे टाइटल लगाते हैं, तिवारी लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं। तो वहाँ पे कई चीजें हैं। अभी नई चीज सामने आ रही है कि भूमिहारों से भी, भूमिहार ब्राह्मण जो हैं उनसे भी संबंध है। और वहाँ पे अलग अलग टाइटल तिवारी यूज करते हैं, मिश्रा यूज करते हैं, तिवारी राउत, शर्मा, है ना।
तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर नोटिस में आई, फिर मैंने मतलब कई वंशावली पढ़ी, कई पता किया, फिर मैं समझ गया कि मतलब अब कोई इफ और बट तो है ही नहीं। अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या कास्ट हो, तो पहला मेरा होता है पंडित स्वयं रोहित नागवंशी। अब वो बोलेगा कि पंडित और नागवंशी, नागवंशी तो क्षत्रिय में आते हैं। मैं बोलूंगा नागवंशियों का दो इतिहास है, एक नागवंशी क्षत्रियों से, एक नागवंशी ब्राह्मणों से। हम नागवंशी ब्राह्मण हैं। अच्छा। फिर वो अगर वो फर्दर आगे क्वेश्चन करता है कि मतलब आप नागवंशी ब्राह्मण पहली बार सुन रहे हैं या कोई भी बात है, तो फिर मैं उसको आगे डिस्क्राइब करता हूँ कि हम चौरसिया ब्राह्मण हैं, शैव ब्राह्मण हैं। आगे अगर उनका कुछ क्वेश्चन होता है कि मतलब ऐसा है तो ऐसा है, तो हमने ऐसा ऐसा सुना है, तो मैं उसको प्रॉपर आधे घंटे 1 घंटे जब तक वो सुनना चाहे, अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो मैं उसको समझा सकता हूँ। तो ये पता है कि ये जो ब्राह्मण बनने की जो है इच्छा क्यों है आप में? एक्चुअली में मेरे अंदर एक चीज़ होती है, हमेशा से मेरे अंदर एक चीज़ है कि इंसान को वो चीज़ मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। अच्छा। ठीक है। अभी बहुत से लोग हैं, SC ST हैं या कोई भी है, या सपोज आप, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, हरिजन है या चमार है, जो भी, अपन उनको बोल देते हैं तो उनको एक असहज महसूस होता है। लेकिन मेरे उनको अंदर ये चीज है कि ह्यूमिलेशन। मान लीजिए मैं कल को SC ST होता और मुझे वो चीज बोलता कोई, तो मैं हंस के एक्सेप्ट करता कि मैं हूँ हरिजन, मैं हरि का जन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप हो वो आपको मिलना चाहिए, वो आप डिजर्व करते हो। अब मेरा मानना तो ये है कि आप अगर हमारा कहीं से भी लिंक है और वहाँ हमारा संबंध है और वो हमारा इतिहास है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई नॉर्मल इतिहास है, हमारा सौभाग्यशाली गौरवशाली इतिहास है। एक कथा चल रही थी, मैं उसका वीडियो आपको फॉरवर्ड करूंगा। उसमें बोलते हैं कि चौरसिया समाज सबसे बड़ा भाग्यशाली समाज है। सामने से काउंटर क्वेश्चन आता है कि क्यों? तो वो क्यों? बोलते हैं कि महर्षि चौरसी की शादी नाग कन्या से हुई थी। अच्छा। किसी ने भी नाग कन्या के दर्शन नहीं किए पूरे विश्व में, उस टाइम के देवी देवता कोई भी हो, लेकिन वो क्योंकि पाताल लोग गए थे बीटल लीव्स या जो भी लाने, तो उनकी शादी नाग कन्या से हुई और इकलौते वो थे जिन्होंने नाग कन्या के दर्शन किए। अच्छा। बाकी वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जिन्होंने नाग कन्या का दर्शन किया हो। नहीं, आज से देखिए हम लोग जी जो है ऐतिहासिक चीज़ों को साथ लेके चल जी रहे हैं। अपने समाज की बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं किंवदंतियाँ जी हैं, ये कहानी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या कुछ होने वाला है, हमें तो भौतिक युग में रहना है, लाभ लेना है, सरकार से जी लेना है, और हम ब्राह्मण बन के क्या करेंगे? हमें जो है जो OBC का है, चाहे पिछड़ी जाति है, चाहे आपने देखा होगा कुछ विभिन्न व्हाट्सएप पोस्ट पर बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि हम अपने आप EBC कर को ले। शूद्र में दर्शाएं, शूद्र में जी दर्शाएं, शूद्र में जी दर्शाएं, और हम सूर्य की लाइन जी में आए। तो आप ये बताएं, यू आर यंग, 26 ईयर्स ओल्ड जी आपका है ना? इस पीढ़ी के बहुत से लोग बहुत चीज़ सोच ही नहीं रहे हैं, उनको इनको किसी को मतलब ही नहीं है। आप इतना बड़ा जी ध्यान इस पर दे रहे हैं, तो ब्राह्मण बनने से आपको फायदा क्या होगा इससे? मान ली ब्राह्मण जी बनते हैं, है ना, ब्राह्मण बन में जी। आते हैं, इससे समाज को क्या फायदा इससे होगा? देखिए, फायदा और नफा नुकसान तो चलिए ठीक है। मेरा ये है कि मतलब फायदा जो भी है नहीं है, हम किसी फायदे के लिए अपना जो ओरिजिनलिटी है उसको न उसको ना खोएं, खोएं। न खोएं, जो हम हैं उसको और न दूसरी खोएं। चीज, ये जो आजकल के लोग हैं, मैं तो इनको महामूर्ख कभी कभी बोल देता हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि हमें OBC में डालने के बाद हमें कुछ मिल रहा है। पहला मुद्दा तो ये समझ लें कि OBC में दो लेयर बनाई गई हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। सरकार ने पहले से जिसको OBC में डाला है, यानी सरकार जिसको मानती है कि ये पिछड़ा है, उसको तो सरकार सारी सुविधाएं दे रही। लेकिन अगर आप समृद्ध हो करके सरकार से लड़ झगड़ के अगर आप अपने आप को बैकवर्ड में डाल रहे हो, तो सरकार भी इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है कि आप समृद्ध घर से आते हो, तो वो आपको क्रीमी लेयर में डाल रही है, यानी ये समृद्ध है। आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, सरकारी आपको फायदा नहीं कुछ मिलने वाला। नहीं मिलने वाला एक पिछड़ा के टैग के अलावा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पिछड़ा कह क्यों रहा है? कहलाएं? जब अपने आप हम को पिछड़ा हैं क्यों कह नहीं रहा तो है? हम क्यों कह क्यों रहा है? कहलाएं? नहीं, आदमी देखिए दुनिया में आजकल क्या है सर, सॉरी टू जो इंटरप्ट यू, आजकल एक होड़ लगी है। पिछड़ा होने जितना के लिए। ज्यादा पिछड़ा और बैकवर्ड होते जाओगे, दयनीय स्थिति दिखाते जाओगे, उतना आपको मतलब वोट बैंक ट्रीट किया जाएगा, उतनी आपको सुविधाएं मिलेगी।
तो बेचारा बनने के लिए, मेरा मुफ्त ये में है सब कि चीज लेने के लिए। मतलब अगर आप कहीं से भी आप, मैं तो देखो डायरेक्टली अपने आप को परशुराम जी से जोड़ता हूँ। मान लो आप उनसे नहीं जोड़ पाते हो अपने आप को, ठीक है, आप अपने पूर्वज ऋषि चौरसी महाराज से ही जोड़ के अपने आप को देखिए ना, कि जो उस समय किसी में साहस नहीं था वो करके उन्होंने दिखाया, और हम उनकी संतान हो करके आज ये सब असहाय दिखाने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि बेचारा बनने की, तो बेचारा बनने की कोशिश क्यों क्यों करते करें? हैं? हाँ। और अगर किसी को, पहली बात तो मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, दूसरी बात अगर किसी को मिल भी रहा है तो वो उसको मिले जो उसके लायक है, भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो। आज मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए बनाया है, मेरे पिताजी अभी भी बना रहे हैं, मेरे घर में 100-150 बीघा जमीन है, उसके बाद अगर मैं 5 किलो का राशन ले लूं, किसी का हक खा लूं, पिछड़ा दिखाऊं तो अपने आप को, अन्याय मुझे है, अन्याय है। वो सब नहीं चाहिए। मुझे ये है कि आप कुछ भी अपने अन्य मेहनत के दम पे हासिल करिए। अन्याय है तो, है ना? नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमें एक गर्व की अनुभूति होगी, है ना? आत्मविश्वास हमारा बढ़ा रहेगा, हम संघर्ष से अपनी काबिलियत से आगे बढ़े, है कि नहीं? किसी के बेचारे पर, किसी के दान से और क्यों आगे मेन बढ़े, है चीज ये ना? है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ क्यों लौटेंगे। खोना? अभी हम जिधर चल रहे हैं वो फेक साइड हम जा रहे हैं, जो हम अच्छा। नहीं हैं। अभी मान लो एक तिवारी फैमिली है सपोज, कल को उसको SC ST में डाल दें, फिर हम उसको नीचा ट्रीट करें, तो वही चीज मैं अपने को सोचता हूँ। हम मतलब अभी हाँ, आप एक्चुअली में मैंने बहुत वो नहीं जाएगा, वो उसमें नहीं जा कास्ट रहा का है। और गोत्रास का मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया है। तो जब आप बोलोगे, आपने कई बार कहावतें सुनी होगी कि तू क्यों बोल रहा है, तू ना 3 में है ना 13 में है, अच्छा, तो हाँ, ये गोत्रास से निकला हुआ है एक्चुअली में। अच्छा, हाँ, 7 सप्त ऋषियों से 56 ब्राह्मण्स गोत्र निकले हैं। अच्छा, तो जो 3 प्रमुख माने जाते हैं उसमें गर्ग, गौतम, सांडिल्य आते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका काश्यप, भारद्वाज स्टार्ट होता है। तो जो 3 में आते हैं अच्छा, वो गर्ग, गौतम, सांडिल्य हो गए। और फिर 13 में जो आपके आते हैं वो होता है आपका कश्यप हो गया, भारद्वाज हो गया, वशिष्ठ हो गया, अत्रि हो गया। तो ऐसे करके 56 गोत्रास आते हैं। अब जो चौरसिया कास्ट के जो मेन गोत्रास होते हैं उसमें जो प्रमुख होता है वो सांडिल्य होता है। शांडिल्य है, भारद्वाज है, सेकंड कश्यप पे है। आपका आता है भारद्वाज और थर्ड पे आता है आपका कश्यप। अब अगर आप ये तीनों को सपोज इंडिविजुअली देखें तो ये तीनों 3 में भी आते हैं, 13 में भी आते हैं। मतलब अच्छा, कहीं ना कहीं आप उस मतलब मेंटेलिटी से भी सोचते हैं, ब्राह्मण मेंटेलिटी से भी आप सोचते हैं, तो वहां पे भी आप उच्च कोटि के हैं। सपोज हमारा सांडिल है, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको देख रहा हूँ, मेरा सांडिल है। तो जो 3 में बताया गया है गर्ग, गौतम, सांडिल, और स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर इन तीनों में भी अगर आपको कोई रिश्ता करना है या कोई बात पड़ जाती है तो इन तीनों में भी जो सबसे ऊपर रखा जाएगा वो सांडिल्य रखा जाएगा, फिर गौतम आता है, फिर। तो अगर आप वो मोटिव से भी देखते हैं, 70% चौरसिया जो हैं उनका गोत्र है सांडिल्य, फिर कश्यप और शांडिल्य है, भारद्वाज आता है। वहां से भी आप सोचोगे तो भी आप बहुत हायर उसमें हो, और आप नीचे की बहुत ओर हाई है। जाते जा रहे हो। तो इससे जो है, जैसे अभी आप ग्रामीण अपने कहला रहे जी हैं, जी उन्हें पहचान अपनी बना जी। रहे हैं, इससे आपको कुछ फायदा मिल रहा है? फायदा ये मिल रहा है कि अगर पहली बात तो ये है कि मैं गांव में कहीं पे भी कोई भी अपने आप को हाईयर लेवल वाला ब्राह्मण अगर बताता है, मैं उसके सामने भी बैठता हूँ तो मैं अपने आप को एज अ ब्राह्मण ट्रीट करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? प्रयागराज का हूँ, मेरे पिताजी का होम टाउन प्रयागराज है। और प्यारे में कहाँ पर? प्रयागराज में इनका ये अपना पूरा मुक्ति साइड है ना, पुरावती, हाँ। तो उनका होम टाउन वहाँ पे है। उसके बाद वो सिराथू शिफ्ट हो गए कौशाम्बी में। अच्छा, अच्छा, पुरावती से रातू जी। कोसामी शिफ्ट हो गया। अच्छा, और जो कोशाम्बी, अभी अच्छा, हम हाँ, लोग का अच्छा, पूरा बर्थ प्लेस है वो चित्रकूट में है, शंकर बाजार करगी। अच्छा, 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 चित्रकूट में आप लोग स्थायी हमारा निवास मतलब जो आजकल आपको वहाँ अभी की है, जनरेशन है वो वो वहाँ रह रहे चित्रकूट हैं में वहाँ शिफ्ट हो पर। गई। हमारे पिताजी का जो बर्थ है वो हाँ, प्रयागराज है। हाँ। अच्छा, तो चित्रकूट में क्या कर रहे हैं, सब बिजनेस करते हैं बिजनेस आप है, लोग? खेती है, 2 भाई लोग खेती देखते हैं, अच्छा, कपड़े का शोरूम है, अच्छा, तीसरा नंबर वाला भाई शोरूम में बैठता है। पिताजी अच्छा। पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं तो वो शोरूम में भी बैठते हैं पॉलिटिक्स। पिताजी का नाम हाँ, क्या है? पिताजी का श्री नाम राम क्या है? प्रकाश चौरसिया। अच्छा, तो पॉलिटिक्स से किस पॉलिटिकल पार्टी से पहले वो एफिलिएशन है? समाजवादी पार्टी में थे, अच्छा, और जब हाँ, पूरे यूपी में नगर परिषद की एक भी सीट नहीं आई थी पूरे यूपी में, तब इकलौती सीट आई थी चित्रकूट से, और वो मेरे पिताजी अच्छा, के सपोर्ट के दम पे। फिर मेरे नरेंद्र अच्छा, गुप्ता वहाँ के मेयर बने थे।
फिर वो नरेंद्र गुप्ता और खुद और पूरा समाज लेकर के फिर वो बीजेपी में शिफ्ट हुए। अभी बीजेपी से नरेंद्र गुप्ता मेयर हैं और मेरे पिताजी अच्छा पूरे बुंदेल राज्य किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, बुंदेल किसान यूनियन के बुंदेलखंड राज्य किसान यूनियन के अध्यक्ष, जो अपना राज्य जैसे किसान यूनियन के यूपी 4 अध्यक्ष पार्ट है। में पड़ता है ना, तो अपना हाँ 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 बुंदेलखंड हाँ। राज्य जो माना जाता है, अच्छा हाँ, बुंदेलखंड उधर तो पड़ता है, उस उस इलाके को बुंदेलखंड कहते जी हैं, उस इलाके को। अपना चित्रकूट हाँ हाँ। बुंदेलखंड साइड आ गया ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो वहाँ बुंदेलखंड सॉरी चित्रकूट में अपने समाज के कितने घर होंगे? चित्रकूट में बहुत कम है, जहाँ हमारा घर है वहाँ पे 15 घर हैं। अच्छा चित्रकूट अच्छा। में बहुत कम है। ठीक है। आपको अच्छा, मेन मिलेंगे महोबा साइड। महोबा, बांदा महोबा है हाँ, ना। महोबा में आपको नहीं तो 1.5 लाख 2 लाख घर मिल जाएंगे चौरसिया। हाँ, बहुत पॉपुलेशन अपने समाज की बहुत संख्या। अतर्रा हाँ, वहाँ पर है अतर्रा ना, के अतर्रा बाद पड़ता है, बांदा करवी, पड़ता है, उधर ही महोबा पड़ता है। करवी अतर्रा बांदा जी है ना, लगातार राठ, जी उन सभी जी इलाकों जी, में वहाँ समाज के आपको लोग मिल अधिक हैं। जाएंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो बनारस में। बनारस में है। अच्छा चलिए, अब चलते हैं, हम लोग वहाँ चलते हैं। तो आपका इंटरेस्ट इस दिशा में है और आप ना इस बहुत सा अध्ययन जी कर जी रहे जी हैं, है ना। तो इस संबंध जी। में भविष्य में क्या प्लानिंग है? भविष्य में मेरी ये प्लानिंग है कि पहले तो अपने समाज को जागरूक किया जाए। कैसे कर रहे हैं? जैसे मतलब मैं अलग अलग जरियों से करता हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, अच्छा मैंने चौरसिया ब्राह्मण कम्युनिटी के नाम पे बनाया है। उसमें अच्छा। मैं नए नए लोगों को जोड़ता हूँ। उसमें मैं डिटेल्स अपनी डाल हाँ, रखी है और अपने समाज गुड। के बारे में जैसे कोई भी नई जानकारी अच्छा। मिलती है। हाँ जैसे ये हाँ हरियाणा हाँ की पुस्तकों का मैंने जब पूरा अध्ययन किया, हाँ। हरियाणा में कौन सी पुस्तक अध्ययन किया ये आपने? एक मिश्रा जी करके थे। कोई आप बता थे हरियाणा से किसी राजस्थान में कहीं किसी शर्मा जी से आपने वो मुलाकात हुई हाँ, थी, बता रहे वो थे आप। राजस्थान वाला सीन दूसरा है, पहले मैं हरियाणा वाला बता रहा हूँ। अच्छा हरियाणा में अच्छा। मिश्रा हाँ। जी करके हैं, उन्होंने वहाँ का जो ब्राह्मण कास्ट है, सारे हम्म। कास्टों का वर्णन करके एक बुक बनाई हुई है। उन्होंने। हाँ, अच्छा। मतलब उन्होंने ओवरऑल बनाई है और हरियाणा के जो ब्राह्मण हैं उनको अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अच्छा वहाँ अच्छा। पे चौरसिया ब्राह्मण कास्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया है 2nd नंबर पे, और वो गौड़ ब्राह्मण में उन्होंने बता रखा है। हाँ, हम लोग तो गौर हाँ, ब्राह्मण में हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। इसके बाद एक यूट्यूब चैनल है, पंडित जी हैं, शर्मा जी हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने एक दिन अच्छा वीडियो हाँ। डाली थी। मतलब वो सभी ब्राह्मणों के टाइटल्स पे, अलग अलग टाइटल पे इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो बहुत अच्छा, डीप विश्लेषण रिसर्च करते हैं बताते उसका। हैं। अच्छा तो हाँ। उन्होंने एक दिन वीडियो डाली चौरसिया ब्राह्मणों पे। अच्छा। अब हमने उनसे कमेंट किया कि सर हम आपका पॉडकास्ट भी करना चाहते हैं और हम आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो कोई कांटेक्ट नंबर दीजिए। उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया, हमने उनको कॉल किया। तो हमने तकरीबन आधे से 1 घंटे उनसे बात की। अच्छा और उन्होंने ना ना करके कम से कम नहीं तो 5 से 6 ग्रंथ मुझे बताए, जिसपे हमारा खुला वर्णन है। अच्छा, जी, चौरसिया समाज का। और उन्होंने बोला कि अच्छा आप कान्यकुब्ज में भी आते हैं, अच्छा आप सरयू पारण भी हैं, आप गौड़ भी हैं, अच्छा और एक सानड्ढ ब्राह्मण की शाखा होती है। तो अच्छा। बोले आप हाँ। सानड्ढ में भी आपका वर्णन है। अच्छा हालांकि गुड। मैंने नेट पे बहुत रिसर्च की, पर वो किताब मेरे को मिली नहीं है। मुझे टाइम चाहिए, मैं राजस्थान जाकर पर्सनली उनसे मिलना चाहूँगा। तो अगर उनके अच्छा पास कुछ बुक्स हैं तो उनका प्रिंट आउट्स निकाल लूँगा और आगे मुझे ये सब काम आएगा। अच्छा, क्योंकि अगर अच्छी बात है। थोड़े भी समाज जुड़ते हैं अपने साथ, तो मैं फिर इस चीज़ को लीगली लेके जाना चाहता हूँ। नहीं, इस माध्यम जी से जो मैं आपसे डिस्कशन जी कर जी रहा हूँ, इस माध्यम से समाज का बहुत बड़ा वर्ग आपसे जी जी जुड़ेगा। इसकी पुराने वीडियो और आगे वाली वीडियो आप जी देखेंगे जी। ना, तो आपके विचारों से सहमत बहुत से लोग बहुत मिलेंगे, से लोग, है मैं ना। इतने लोगों को, हाँ। मतलब राजस्थान से और मेनली आपका जो झारखंड और बिहार वाला रीजन है, डेली 2-4 लोग मतलब मेरे को कॉल करते हैं। वेरी वो गुड। अपने व्यूज शेयर करते अच्छा। हैं, मैं अपने व्यूज शेयर करता हूँ। अभी तो आपके विचारधारा वाले जो जी लोग जी हैं, है ना, उनसे भी कनेक्ट कीजिए, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर डाल जी करके उनकी बात सब तक पहुंचा, आपस में समान विचार वाले लोग जी मिल करके ना एक ऐसा कुछ करें जिससे कि आप समाज को ना आत्मविश्वास से जी भरकर, ना आत्मविश्वास से ना होकर आगे जी, बढ़े, आप सही बोल ना रहे हैं। मन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष होना जी बहुत जी जरूरी है। मेरे ख्याल से अपने भारतवर्ष में एक ऐसा समाज में ऐसा एक मानसिकता आ जी चुका है कि हम लोग पिछड़ा बनना जी जी चाहते जी। हैं, बेचारा हमारे बनना बिहार चाहते में हैं। तो ईबीसी में डालने की मांग चल रही है। हाँ, वो अति अति दलित में, अरे भाई तुम आगे बढ़ोगे, कहाँ पीछे जा रहे हो, सोच सिंपल रहे है, हो, आज है जनरल ना। में होते तो कम से कम हाँ 10%, उसमें तो हमको छाती ठोक के मिल रहा होता। 10%, देखिए अगर आप आगे होते हैं तो उसको संघर्ष करने का मनोबल कुछ जी और होता है। अच्छा, आप जो अध्ययन कर जी। रहे हैं, इस संबंध में क्या आपने चौरसिया समाज का इतिहास पुस्तक पढ़ा है आपने? अ,
जो आपने एक बार सजेस्ट किया था शायद। हमने सजेस्ट किया था बहुत पहले, 4-5 साल पहले सजेस्ट किया था, है ना। तो छतरपुर से श्री रमेश प्रसाद चौरसिया जी जी हैं, बहुत विद्वान व्यक्तित्व चित्रकूट हैं। से। उन्होंने काफ़ी सारी नहीं, अच्छा छतरपुर, छतरपुर एमपी में। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी जी लिखी उन्होंने, गीता लिखा उन्होंने, बहुत सी किताबें जी उन्होंने लिखी जी है ना। तो उसको भी डाउनलोड आप chausiaworldtoday.com जी से उसे डाउनलोड कर जी सकते हैं, है ना। चूँकि उनकी कॉस्टिंग है, हल्का सा मैंने डाल रखा, कॉस्ट डाल रखा जी। है उसको, सॉफ्ट कॉपी है। तो आपको आपको उद्देश्य प्राप्ति में बहुत कुछ सहायक बनेगा तो वो। मैं उसको पढ़ता हूँ, आजकल में मैं हाँ, उसको पढ़ता पढ़िएगा हूँ। उसको, पढ़िएगा उसको, है ना। आपने एक बार सजेस्ट किया था और तो शायद मेरे दिमाग से उतर गया होगा। हाँ, उतर गया हो। अच्छा, आप अपने समान विचारधारा के जितने भी लोग हैं उससे अपनी बातें शेयर जी करें, है ना। और जो भी अपडेट अपने पास आएगा वो हम लोग समाज में शेयर करेंगे, है ना। अच्छा, आगे प्लानिंग क्या है आपकी अपने करियर के आगे मेरी ये लिए? प्लानिंग है कि एक्चुअली मैं बीजेपी में काम काम कर रहा हूँ 4-5 साल से। मैं संघ से भी जुड़ा हूँ, अच्छा, आरएसएस मैं से। बजरंग दल से भी जुड़ा हूँ, मैं वीएचपी से भी जुड़ा हूँ। अच्छा तो मेरा अच्छा। मोटिव ये है कि आज से 4-5 साल बाद थोड़ा अगर मेरा नाम होता है, मैं अपने आप को स्टेबल कर पाता हूँ, तो मैं ये चीज़ को लीगली हैंडल करना चाहता समाज को जो है ग्रामीण ग्रुप हूँ। में लाने के बिल्कुल, लिए, हैं। अच्छा, ओके। मतलब मेरे पास इनफ प्रूफ है। मेरे पास ये जो बिलौवा के पंडित जी थे, श्री रघुवर दयाल शर्मा चौरसिया जी हैं, इन्होंने अच्छा, भी रघुवर ब्राह्मणों की दास हाँ, बिलो। वंशावली, चौरसिया ब्राह्मणों की वंशावली लिखी हुई है। अच्छा। तो एक बार इनसे और इनकी नेक्स्ट पीढ़ी के पास अभी भी शायद वो इन्फॉर्मेशंस हैं। एक्चुअली में होगा। उन्होंने आज से 40-50 साल पहले ये प्रिंट आउट करने के लिए दिया था, पर अच्छा जो प्रिंट आउट करने वाले थे उन्होंने इनसे कुछ गेम करके ये चीज़ प्रिंट आउट नहीं होने दी। अच्छा, फिर भी ये गड़बड़ चीज़ कर मैंने दिया कहीं ना होगा। कहीं से निकाली है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। फिर ये जो राजस्थान वाले शर्मा जी हैं, एक बार इनसे मिल करके सारा कुछ मतलब सबको एक जगह समराइज करना है। इनसे मिलिएगा, जो छतरपुर में श्री रमेश प्रसाद चौरसिया जी है हाँ, ना, उनसे जरूर एक्चुअली मिलिएगा। में ये छतरपुर तो और मेरे यहाँ से पास में ही है। अगर मुझे पहले जानकारी होती तो मैं इनके घर चला जाता, पर अभी मैं नेक्स्ट टाइम जाने वाला हूँ तो मैं इनसे मिल के आऊँगा। अभी इससे पहले वाली वीडियो में देखिए, डॉक्टर भगवान दास चौरसिया जी जी हैं जी सागर से, उनसे मिलिएगा आप। और नागवेल के जो जी संपादक हैं और जी प्रकाशक हैं, इसी वीडियो क्रम जी मिलेगा आपको। चमन जी। जी हैं अपने जो है श्री हेमंत प्रसाद चौरसिया जी, उन सबसे संपर्क कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज इनपुट हाँ, मिलेंगे मतलब ये आपको। कुछ हमें नया बताएंगे। हाँ, बहुत कुछ जी। बताएंगे आपको, है ना। अच्छा, और बताइए, नहीं आपको अपना प्रोफेशनल कैरियर में क्या प्लानिंग मुझे है भविष्य से एट आगे? दी एंड मुझे पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है? अच्छा, पॉलिटिक्स में जाना और अपना है, एक ही अच्छा। विचारधारा है। मैं बीजेपी से प्रेरित हूँ, उसी के लिए काम करता हूँ और उसी के लिए काम, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। मेरा एक एक एम होता है, या तो ये या तो कुछ नहीं। मैं ऐसे सिद्धांत अच्छा, वाला आदमी हूँ, ये नहीं कि कहीं पे भी लुढ़क गए। वो वाला सीन नहीं है अपना। श्याम पंडित जी, ये बताइए, आप, मैं पंडित जी कह जी रहा हूँ आपको, जी। है ना। आर यू हैप्पी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पंडित जी ये बताइए कि आपने मुंबई जी में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, है ना, और साथ में एक्टिंग भी, एक्टिंग से जी जुड़े जी। हुए हैं। तो क्या क्या एक्टिंग, मतलब कुछ एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में, ताकि अब लोग इसके आपके प्रति रुचि डेवलप होगी ना। जैसे आपका जो मैंने कई जो सीरियल्स हैं उसमें 30 सेकेंड 50 सेकेंड, मतलब जो 2 डे 3 डे कैरेक्टर होता है, जो आपको किसी थर्ड पार्टी से या प्रोडक्शन कंपनी से आपको डायरेक्ट होता है कि भाई हमारे यहाँ छोटा सा रोल है, ये है वो है, अच्छा, हाँ तो हाँ वो हाँ मैंने कम हाँ से कम हाँ नहीं तो हाँ। 50 कर रखे हैं। अच्छा, शुरुआत आपने करियर फिल्म लाइन जी में, जी यानी जी इसलिए में शुरुआत आपने की है, स्ट्रगल तो जी। होता ही है उस चीज़ में। तो अच्छा, मैंने हाँ कई हाँ, जगह स्ट्रगल छोटे शुरू किया रोल कर आपने। रहे हैं, बस मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी जो जमाना है सोशल मीडिया का है, तो समय अभी लगता मैं है, क्या हाँ। सोच रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे। अगर आपके फॉलोअर हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मैं खुद के डायलॉग्स वगैरह भी लिखता हूँ। तो मैंने अपने 250 अच्छा 300 खाली समय में डायलॉग्स लिखे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अच्छा उनको खुद ही बोलकर, खुद ही बनाकर और सोशल मीडिया पे उनको डालना चाहता हूँ। अच्छा तो उससे अच्छा। एक बार फॉलोइंग गेन हुई तो मैं कुछ भी, मैं पॉलिटिक्स लाइन में भी जा सकता हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो अभी मैं वो चीज़ में जाना चाहता हूँ। अच्छा, इससे इससे समाज से आप क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह से आपको सहयोग मिल सकता है आपके समाज से ये अपेक्षा व्यावसायिक, आपके व्यावसायिक जीवन में? हाँ। समाज से एक ये अपेक्षा है कि पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। दूसरा, वो अपना मतलब सबसे पहले खुद से पूछें कि मतलब जो सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं। उसके बाद वो खुद भी अध्ययन करें। नहीं, रोहन जी समझे नहीं। आपका जो व्यावसायिक जो एक्टिंग जो आप जिसमें जी कर जी रहे हैं, उसमें आपके डेवलपमेंट के लिए, विकास के जी। लिए समाज से कुछ अपेक्षाएं आपकी हैं?
कि आपको उसमें सहयोग मिल सकता है, समाज किस तरह से कोऑपरेट उसमें करेगा? अगर जैसे जैसे व्यूअरशिप बढ़ेगा, फॉलोवर बढ़ेगा, लोग आपकी जो चैनल्स वगैरह को देखें हाँ, उनको, ऐसा कुछ? तो वो तो है मतलब जिसके पीछे समाज खड़ा है वो तो फिर बहुत ऊपर आज के टाइम में ऊपर अगर चला आप, जाता है, सपोर्ट मिलता हाँ, है। हाँ एलविश यादव का नाम अगर आपने सुना हाँ होगा, हाँ तो हाँ। उसके सोशल मीडिया एलविश पे यादव, हाँ 17 मिलियन फॉलोअर है, मतलब कुछ 1 करोड़ 70 लाख। हाँ। उसमें से उसमें से अगर उसके 80% भी समाज के, यादव निकलते हैं, मतलब हाँ वो ऐसा हाँ ऐसा है, सीन है होंगे। कि मतलब वो हाँ, गलत भी कर रहा है इट इज तो भी ओके। लोग खड़े हैं कि भाई अपनी जात का है हाँ अपना, खड़े और हैं। ये चीज में अपना समाज सबसे हाँ बड़ा मतलब सबसे ज्यादा पीछे है। नहीं है, नहीं है, नहीं एकता है। नहीं, एकता नहीं है, वो आपके विकास को देख के संभवतः उनको जलन जलन भी होगी। होगी। अब वो आपको पीछे होती ये कहाँ से खींचेंगे। पहुंच गए, पीछे खींचेंगे, ये देख अभी रहे हैं अदर आपका जो। समाज में मैंने देखा हाँ है कि मतलब हाँ जैसे यादव समाज ले लो आप, हाँ अगर वो एक नॉर्मल यादव है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सुबह शाम हाँ दूध अपना लगाता है, दूध बेचता है, कुछ नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन खानदानी पेशा कर रहा लेकिन अगर है। एलविश हाँ, यादव उसके सामने नाम आ गया, तब तो तो उसको वो खुश है कि मेरा यादव भाई है, उसका इतना नाम है। अब वो आपको ऐसे दिखाएगा कि जैसे वो बहुत बड़ा उसका नाम है, और हीरो वो है खुश उसका, है हाँ, उस चीज घर से। घर। नहीं तो आप हमें बताइए कि चौरसिया होकर के आप ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण ही आपको सहयोग क्यों नहीं करते हैं? चौरसिया क्यों नहीं सहयोग करते हैं? वही तो है, एक तो मतलब वो लोग ये सबसे मतलब ज्यादा लेना देना प्रेफर नहीं करते हैं। नहीं, अन्य लोगों को पास लेना देना है। मैं अन्य समाज के जी लोग जो हैं, अगर अग्रवाल लिखा हुआ कोई मिलेगा, चाहे सिंधी मिलेगा, जी, सरदार मिलेगा, तो एक सरदार दूसरे सरदार को देख के तो खींचा चला आता वो है प्राउडली ना? बोलेगा, वो मतलब आपको बताएगा कि हाँ हाँ, ये वो ऐसा बताएगा जैसा उसका रिलेटिव है। जी रिलेटिव है। आपकी आपकी चीज जो जी होगी, मान लीजिए जैसे रोहन का कोई, मान लीजिए कोई कोई वीडियो चैनल कुछ भी होगा, तो उसमें आपको लाइक नहीं जी, करेंगे, आपको आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे वही उस चीज चीज मैं बोल को। रहा ये हूँ। तो वो तो आपको सोचेंगे ये कहाँ से आ गया मेरे सामने, कहाँ से कहाँ खड़ा हो गया है कि नहीं, उसको और छुपाने की और कोशिश सबसे करेंगे, बड़ी है ना? बात है, ये लोग मतलब खुद ही आपकी चीजों का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, पहले जल खोदने वाले ही मिलते हैं। तो फिर आप बताइए कि आप जिसको ऊंचा ले जाना चाहते हैं और वो ऐसा काम करते हैं, तो उसको कैसे ले जाएंगे? ऊंचा होने के लिए आपके विचार उच्च होना चाहिए ना। तो जब उच्च विचार नहीं, तो आप कहाँ से ऊंचे बन जाएंगे तो भाई? वही मैं, अगर मेरे साथ आप जैसे आप जुड़े हैं, ऐसे और कुछ लोग अच्छे खासे जुड़ते जाते हैं, तो मेरा ये मोटिव है, अगर मैं पॉलिटिक्स लाइन में जाना चाहता हूँ और अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग तो जुड़े। किसके लिए काम हाँ, कर रोहन, किसके लिए काम करेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। ये पिछले 7-8 साल से आपका chorsiaworldtoday.com का व्हाट्सएप जो साइट के बारे में 30-35 हज़ार लोगों को मैसेज जाता रहता है। हर दिन 100-150 को ऑटोमेटिकली हम मैसेज भिजवाते रहते हैं। उसमें रिस्पॉन्स ना के बराबर। ना मेरा, आप उसको सोच सकते हैं, है ना? खुद सोच सकते हैं। आपका जो जिस चैनल से मैं इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, 200-250 लोगों के पास रोज मैसेज, नए लोगों का मैसेज जाता है। आप इसका सब्सक्राइबरशिप देख लीजिए, लाइक्स देख लीजिए, नीचे कमेंट डाल दीजिए। उनको कमेंट लिखने में भी कष्ट होता है, लाइक करने में भी कष्ट होता है ना? और उनको सब्सक्राइब करने में भी कष्ट होता है कि कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस मानसिकता में अपने समाज के लिए आप क्या सोच सकते हैं? वो तो आपको ब्राह्मण नहीं बनने देना चाहेंगे भाई, वो तो चाहेंगे भाई हम दलित में चले जाएं, लगे हुए इस काम में करने नहीं, में। बट मेरे साथ एक मतलब ह्यूज नंबर ऑफ लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, कितने लोग हैं? आपके आपके एक सेकंड, आपके विचारधारा वाले कितने लोग हैं आपके आज साथ? कम से कम नहीं तो मैं 1000 2000 लोगों से तो मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जुड़ चुका हूँ। 1,000-2,000 लोग भेजते हैं, तो जो आपकी बात, हमारी आपसे वार्तालाप हो रही है, तो 1,000-2,000 में से मैं जहाँ तक समझता हूँ 700-800 लोग मुझे भी जी जानते जी जी। होंगे, है ना? जानते होंगे। तो मैं इसको, जो भी आपका तैयार कल तक आपको मिल जी जाएगा, ये आप उन तक शेयर कीजिएगा। देखिए वो आपके इन विचारधाराओं के बारे में सहमति प्रदान करते हैं नीचे कमेंट डाल करके। क्योंकि मैं सीधी सी बात समझता हूँ, सोशल मीडिया में अगर किसी बातों पर सहमति है, तो उसके साथ जिनका आपका लगाव है वो अपना कमेंट डालेंगे। डालना चाहिए, तभी हम आपकी पहचान बनेगी ना। यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ रोहन जी स्वयं, रोहन नागवंशी हैं, श्याम पंडित जी हैं, उनके विचारों के प्रति सहमति कितने लोगों नहीं, की सही है? बात है। है ना? chorsiaworldtoday.com में आप वेबसाइट खोल के देखेंगे, हर पेज पे हमने एक पोल डाल रखा है, सर्वे डाल रखा है कि आप किस वर्ड में आते हैं, आपको समाज किस वर्ड में समझता है। आप वहाँ पर सिर्फ लोग देखते, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सहभागी हैं वो गिनती के लोग होंगे। आप देख सकते हैं, आपको आश्चर्य होगा, है ना? तो उस समाज को,
उस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं आप, है ना। इसके लिए आपको जो 1000-1500 जो आपके समान विचारधारा के लोग हैं उनको सक्रियता से काम करना पड़ेगा। सामने लाना पड़ेगा। हल्का हल्का सा योगदान करेंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये आगे हम चैलेंज है कि ये क्या है, ये आसानी है, बहुत बड़ा ये काम वाली आसान है। आसानी वाला शब्द बहुत तो अच्छा कहीं है। यूज ही नहीं करना है, एक बात क्योंकि बताऊं इसमें आपको। मतलब हमें कई लोग से, पहले अपनों से, फिर अदर लोगों से हमें भिड़ना पड़ेगा। तो आप समाज के लोग आपको किस वर्ड में समझते हैं मुझे यही एक्चुअली में आपके आसपास? बहुत जगह कोई क्षत्रिय ट्वीट करता है, कोई वैश्य ट्वीट करता है। अच्छा। अभी जो लखनऊ के हैं और अच्छे अच्छे पद पे हैं, कौन? आकाश चौरसिया करके नाम है उनका। अच्छा, जो चौरसिया लोग हैं, उनके अच्छा। घर में मतलब 3-3 डीआईजी, एसपी, एसएसपी लेवल के ऑफिसर हैं। उनके नाना इलाहाबाद हाई कोर्ट के या पता नहीं लखनऊ कोर्ट के मतलब वो जज थे। इतने अच्छा। हाई लेवल के लोग हैं। अच्छा उनसे भी अच्छा। बातचीत होती है, उनका मैं नंबर आपको शेयर करूंगा, आप एक बार उनसे संपर्क साधिएगा। अच्छा अच्छा। उनको भी बहुत सारा नॉलेज है, उन्होंने कोरा में भी डाल रखा है और नेट पे कई जगह उन्होंने डाल रखा है, और अच्छा उनसे रेगुलर अच्छा। डिस्कशन होता है। तो उन्होंने अभी अपना जनेऊ करवाया है, तो अच्छा उनका जो जनेऊ हुआ है वो वैश्य के हिसाब से हुआ है। वैसे वैसे के जी। हिसाब से हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ अभी हाँ। जनेऊ के बाद ही उन्होंने अच्छा। मेरे से संपर्क किया था, तो उन्होंने ये हाँ हाँ चीज़ रखा। हाँ। अच्छा इसके बाद से हमारे यहाँ भी जनेऊ होता है, लेकिन अच्छा। मैंने कसम खा रखी है कि पहले मतलब मुझे लीगली ये चीज़ को आगे लेके जाना है। अच्छा लीगली ले जाने के बाद जैसे ही समाज में समन्वय बनता है, लोग मतलब एग्री करने के बाद इस रास्ते पे जब लोग चलने लग जाएंगे, तो फिर मैं इकट्ठा, मेरा घर चित्रकूट में भी काफ़ी पवित्र जगह में है, मेरा घर प्रयागराज में भी है काफ़ी पवित्र जगह में। मैं गंगा जी के पवित्र किनारे जगह। 1000-2000 लोग अपने समाज के इकट्ठा करके और फिर अच्छा, तो उनके ये साथ गोपनीय सामूहिक संस्कार ब्राह्मण कराएंगे, जनेऊ करवाऊंगा। ये गोपनीय संस्कार जी कराएंगे आप, हैं? पूजा पाठ बिल्कुल। करके। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने जो नागबेल के जो संपादक हैं चमन जी, शिव कुमार चौरसिया चमन जी, वो पूजा पाठ भी करवाते हैं। मेरे संपर्क में खुद ऐसे पूजा। काशी के जो अपना ये मंदिर है, वहाँ पे भी चौरसिया है। अच्छा, मैं तो नहीं पता इसके बारे में, पता मैं कराइए। थोड़ा और डीपली रिसर्च करता हूँ। हाँ वहाँ पे मतलब जो हाँ होते हैं ना पुजारी, हाँ उसमें हाँ हाँ। अच्छा, और ये यहाँ भी है गया में जो पिंडरा गया में होता है, बहुत वहाँ भी कुछ सारे पंडा हैं, अपने समाज देवघर में, में है, अपने समाज के पास। देवघर में है, हरिद्वार में है। हरिद्वार में है। अच्छी बात है, तो इन सबका कनेक्ट कराइए ताकि समाज, देखिए बिहार होता का ही है एक ना कि गांव है जो जहाँ पे पूरा पंडितई और पूरा सब कुछ चौरसिया समाज देखता है। ऐसा है भगवान, ऐसा है ना कि ये जो पीछे जाने की बात हम कर रहे जी हैं ना, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन कारण है। कम्युनिकेशन गैप होने से जो बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो वो समझते हैं जहाँ वहीं है कि नहीं। जब ये बातें उनके पास पहुँचेंगी तो उनका मनोबल सही बढ़ेगा, बात। है ना। जब वो जानेंगे 1000 लोग ऐसे हैं, 2000 लोग ऐसे हैं, काशी में, वाराणसी में, चित्रकूट में, चाहे गया में, देवघर में, हमारे समाज के लोग कौन सा किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हमारा पुराना इतिहास क्या है, जब उन तक ये पहुँचेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा। तब उस बारे में, उस दिशा में सोचना शुरू हाँ, करेंगे। जब उनको अपन आगे लाएंगे और वो अपनी पुरानी हिस्ट्री से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो फिर लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जल्दी ही आरक्षण व्यवस्था खत्म होने वाला है। मुझे 10-15-20 साल में आरक्षण व्यवस्था खत्म होने वाला है, क्योंकि आरक्षण का लाभ किसे मिलता है? सिर्फ सरकारी नौकरी में, और कहीं तो मिलता नहीं और है। हमें वहाँ पे भी बाकी नहीं है। सारा, अरे वहाँ भी नहीं है तो प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है हर चीज़। तो आपको आरक्षण व्यवस्था कहाँ सुविधा मिलने वाली है? छोटा सा आरक्षण सुविधा लेने के लिए आप अपना मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं, है ना। और सनातन धर्म में हिंदू रहेगा रहेगा, चार वर्ण रहेगा रहेगा, है ना। आगे बढ़ने की सोचिए ना भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं। है। और मेरा आगे ये बढ़ने की मुद्दा सोचिए। है कि आप और कुछ सोचिए या ना सोचिए, जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको तो कम से कम लेके चलिए। जो जो ओरिजिनल, जो एक्चुअल में आप हैं। हम्म। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल। बहुत बड़ा कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो मैं एक्चुअल हूँ वो लेके अगर मैं अपने पूरे लाइफ साथ चल दिया और उसके नीचे मैं नहीं गिर रहा हूँ, तो कल को जब मेरा फाइनल स्टेज आएगा तो कम से कम मैं अपने आप को प्राउडली देख पाऊंगा ना। आने वाली पीढ़ी तो गर्व करेगी हम सिंपल कहाँ सी हैं, क्या बात है। है, हमारे जितने भी टाइटल हो सारे ब्राह्मण से रिलेटेड है। क्यों हम शर्मा लगाते हैं, क्यों हम भगत लगाते हैं,
क्यों हम गोस्वामी लगाते हैं, क्यों हम चौरसिया लगाते हैं। तो सारी चीज़ों का रिजल्ट मैंने मतलब तोड़ निकाला, कहीं ना कहीं कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा अच्छा, आप पिछले कई वर्षों से मुंबई में जी रह जी। रहे हैं। मुंबई पुणे के क्षेत्र में सामाजिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं? नहीं, पूना तो कभी जाना हुआ नहीं। अच्छा। और मुंबई में मैं तो एक बॉम्बे एक मुंबई से। व्यक्ति से जुड़ा था, गौरव चौरसिया, उसके अच्छे खासे लिंक है। यहाँ की जितने भी चौरसिया समाज का है, बड़े बड़े पदाधिकारी, शायद एक मैम है प्रामिला चौरसिया करके हैं शायद, अच्छा। उन्होंने उनसे लिंक कराने की बात तो की थी, पर उसके बाद फिर कभी मेरी ज़्यादा उनसे बात नहीं हुई। नहीं, मुंबई में अपने समाज के बहुत से लोग हैं, विभिन्न सभी श्रेणियों पे, चाहे व्यवसायी हों, छोटे व्यवसायी हों, बड़े व्यवसायी हों, चाहे नौकरी पेशा हो, हर जगह सभी पदों पे हैं। उनसे अब आपका कोई संपर्क अभी तक नहीं हुआ नहीं है? नहीं। नहीं हुआ। अच्छा, संपर्क करने की कोशिश कीजिए विभिन्न माध्यमों से। मैं वही सोच रहा था कि एक बार मतलब वो मैं मतलब जो मुंबई का चौरसिया महासभा है उससे जुड़ूं, और उसके बाद उनका अगर कहीं पे भी कार्यक्रम होता है तो मैं एक जाके ये चीज़ अपनी बात रखूं, या स्पीच के तौर पे या जो भी है, तो कम से कम अगर वहाँ पे 10 लोग भी हैं, 100 लोग भी हैं, 50 लोग भी हैं, तो एटलीस्ट वो सुनेंगे और उनमें भी जागरूकता आएगी। नहीं, ये जो हमारी आपसे वार्तालाप जी हो जी। रही है, इसके माध्यम से बहुत से लोगों तक आपकी बातें जी जाएंगी जी। वहाँ पर, है जी ना? बात तो फैलेगी फैलेगी, और ये क्रम जारी रहेगा, ठीक है नहीं? तो रोहन, बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं आपके प्रयास के लिए, और प्रयास कीजिए, हमारा सहयोग आपके बस साथ आप रहेगा। लोग का और आशीर्वाद बना रहेगा, और ऐसे है ही ना? आप लोग मतलब गाइडेंस करते रहोगे हम यंग जनरेशन्स को, तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। समाज के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, जी है ना, बहुत ज़रूरी है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप सफल हों, ठीक है ना? जय चौरिशी महाराज, जय और चौरसिया। वंदे मातरम। वंदे मातरम जय है। हिंद, जय हिंद, वंदे। जय जय जय। वंदे।